शैतानी वसवसे की सबसे बड़ी तासीर ये है कि वो इंसान को काफिर बना दे और दीन से निकाल बाहर करे। हिजाब नफसानी को दूर करने और तबीयत को दुनिया की लज़्ज़तों से बाज रखने में मौत के जिक्र से ज्यादा नफा बख्श कोई और शय नहीं है। जिस पर शैतानी कुव्वत और सोच गलबा पा लेती है तो वो कबीरा गुनाहों में गर्क होकर राह हक से दूर होता चला जाता है। वो बंदा जिसके आमाल दरिंदों जैसे हों, उस पर लानत भेजी जाती है। अल्लाह ताला उन मुल्कों की दौलत और हुकूमत को तबाह करने का हुक्म फरमाता है जो अल्लाह की शान में कुफ्र करते हैं। मौत को हमेशा अपने तकिए के नीचे जानो और उम्मीद रखकर छोटे गुनाहों से गुरेज करो तो जिल्लत और ख्वारी से महफूज रहोगे। जब बंदा बेराह हो जाए तो उस पर अजाब मुसल्लत हो जाता है जिससे निजात पाना बेहद मुश्किल होता है। बज़ाहिर हर बदकार को ढील दी जाती है और नेक बंदे पर तंगी की जाती है। नेक बंदे पर तंगी ऐसे ही है जैसे किसी मरीज को दवाए शिफा दी जाए। किसी शख्स की हैसियत और हालत से ज्यादा खिदमत की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। जिस हुक्मरान में शुजात नहीं होगी वो अपने मुखालिफों से पूरा मुकाबला नहीं कर सकेगा, नीज रियाया भी उसे जिल्लत की आंख से देखेगी। अक्सर लोग सख्त ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं और उनसे वो संगदिल हो जाते हैं। सूफिया किराम जब लफ्ज़ इश्क बोलते हैं तो इससे उनकी मुराद ज़ाते बख्त होती है और कभी इससे मुराद मोहब्बत लेते हैं। मर्दाने खुदा वो होते हैं जो हमेशा अल्लाह ताला की रज़ा पर शाकिर रहते हैं। उनके कलाम और उनके वजूद में नफसानियत का शायबा तक नहीं पाया जाता। तमाम इमारात की निस्बत दिल की इमारत अल्लाह ताला की याद के लिए बेहतर है, जबकि बाकी तमाम इमारतें ज़वाल पजीर हैं और दिल की इमारत हमेशा रहने वाली है। सालिक को चाहिए कि वो सब्र से काम ले और हमेशा अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में मशगूल रहे। वालिदैन काबतुल्लाह के मानिंद हैं, अगर वालिदैन रद्द कर दें तो तू हरगिज मकबूल नहीं होगा। नफ्स और शैतान ऐसे दुश्मन हैं जिनका खतरा महद से लेकर लहद तक होता है। गुमनाम होना मशहूर होने से 1000 गुना बेहतर है। बात छोटी हो या बड़ी, तुम्हारे पास अमानत होती है और जो किसी की बात तुमसे कहे वो खुद भी मोतबर नहीं है क्योंकि उसने गीबत की। सोच को बदलो, समाज आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बदल जाएगा क्योंकि तुम ही तो समाज हो। किसी को कमजोर और हकीर न समझो क्योंकि रास्ते में छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। अल्लाह से मिला देने वाले रास्ते को तसव्वुफ कहते हैं। अगर तू औलिया अल्लाह पर तोहमत धरेगा तू हकीर तरीन बन जाएगा और शैतान ताबे हो जाएगा। हमेशा उन लोगों का चुनाव करो जो खुद से बढ़कर तुम्हें इज्जत दें। औरत कितनी भी बहादुर हो, कितनी भी जब्त करने वाली हो, वो एक निगाह ऐसी जरूर चाहती है जो देखते ही जान ले कि आंखें थकन से लाल हैं या जब्त से। अगर मोहब्बत उनसे ना मिले जिनसे तुम करते हो तो फिर मोहब्बत उसको जरूर दो जो तुमसे मोहब्बत करता है। ऐसी नेकी बहुत मोतबर होती है जिसका गवाह अल्लाह के सिवा और कोई ना हो। एक अलग सा सुकून मिलता है जब अल्लाह के खौफ से ज़बान पर इस्तिग़फ़ार जारी होता है और आंख से आंसू निकल आते हैं। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है लेकिन रद्द नहीं होती है। बेशक जिंदगी थकाने वाली चीज है, लेकिन जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद करो क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जब तुम बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। रात को तन्हा सफर करने का नुकसान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफर करने का जो नुकसान मुझे बताया गया है, अगर वो लोगों को मालूम हो जाए तो कोई भी सवार रात को कभी अकेला सफर न करे। अकेला सवार एक शैतान है, 2 सवार 2 शैतान हैं और 3 सवार एक काफिला है। 2 लोगों से होशियार रहो, एक वो जो तुम में वो खूबी बताए जो तुम में नहीं, दूसरा वो जो तुम में वो ऐब बताए जो तुम में नहीं।
तुम्हारा दोस्त गद्दारी करे और दोस्ती को ख़त्म करना चाहे तो उसे बिल्कुल मनाने की कोशिश ना करना, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उसने अपनी खबासत को जल्द जाहिर कर दिया है, वरना ज़्यादा देर के बाद ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता। अगर नमाजी आदमी को मालूम हो जाए कि उसको कितनी रहमतों ने घेरा हुआ है, तो वो कभी सजदे से सर ना उठाए। जिंदगी में 5 चीज़ें तुम्हारे पास हों तो कभी नुकसान नहीं उठाओगे। अच्छा दोस्त, अच्छी जुबान, रिज़्क़े हलाल और माँ की दुआ और खुश अखलाकी। अगर अपना राज तुम दुश्मन से छुपाना चाहते हो तो अपने दोस्त को भी ना बताओ। 3 चीजें छुपाना जरूरी है: औरत, दौलत और रिस्क। अगर मैले कपड़े पहनते हुए शर्म आती है तो गंदी और मैली सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। कभी अपनी 2 चीजों पर भरोसा ना करना, अपनी दौलत और ताकत पर, क्योंकि गरीबी और बीमारी आने में देर नहीं लगती। ए अल्लाह, जो मेरे मुक़द्दर में नहीं लिखा उसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला न करना, और जो मेरी तकदीर में लिख दिया है उसे मेरे लिए आसान कर देना। जिंदगी की राह में कभी खुद को बिखरने मत देना, क्योंकि बिखरे हुए मकानों की ईंटें भी लोग उठा कर ले जाते हैं। मगरिब के लोग शराब पीकर लोगों की मदद करते हैं और हम लोग नमाज पढ़कर गरीबों का हक खाते हैं। दूध वाला दूध में पानी मिलाने के बाद बचा हुआ पानी जमीन पर बैठकर पीने लगा। किसी ने पूछा, ये क्या? तो बोला, बैठकर पानी पीना सुन्नत है। दिल में आने का रास्ता होता है, जाने का नहीं। इसलिए इंसान जब दिल से निकलता है तो दिल तोड़कर निकलता है। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद खत्म हो जाती है, लेकिन अच्छे इखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। खुशी है उस आंख के लिए जिसने अल्लाह ताला की इताअत में अपनी नींद को छोड़ दिया। इल्म का सवाब तुझे हमेशा की जिंदगानी बख्शता है, कभी पुराना नहीं होता, तुझे हमेशा जिंदा रखता है और कभी फना नहीं होता। आदमी की ये बड़ी नादानी और जहालत है कि लोगों के उन कामों को बुरा समझे जो खुद करता है। हर एक चीज के लिए ज़कात है, और अक्ल की ज़कात ये है कि आदमी जाहिलों और नादानों की बातों पर सब्र करे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बुर्दबारी जीनत है और वफा करना मुरव्वत है और जल्दी करना हमाकत है। इस दुनिया में जिसका दिन दुनिया के मामले में पहले दिन के बराबर रहा वो धोखे में पड़ा है, और जिसका दिन दुनिया के मामले में कल के दिन से अच्छा गुजरा वो खसारे में है। गमगीन के सामने हंसना बेअदबी है, किसी को ऐलानिया नसीहत करना बुराई का पेश खैमा है। हकीकी तकवा ये है कि जो कुछ तेरे दिल में है, अगर तू उसको खुले तबाक में रखकर बाजार का गश्त लगाए तो उसमें एक चीज भी ऐसी ना हो कि जिसको इस तरह आश्कारा करने पर तुझे शर्म आए। जिसकी रोजी हलाल ना हो उसको निकाह ना करना बेहतर है, क्योंकि हराम रोजी ऐसा गुनाह है कि कोई नेकी उसका तदारुक नहीं कर सकती। जो इंसान सदका के सवाब का फकीर या कराबतदार से ज्यादा अपने आप को मोहताज ना समझे, उसका सदका कबूल नहीं होता। किसी बुजुर्ग का कौल है कि फकीर लोग हाजतमंद कितने अच्छे हैं जो हमारी आखिरत का सामान यहां से वहां पहुंचा देते हैं। मुहिब वो आदमी है कि उसके टुकड़े टुकड़े करें या आग में जलाएं तो दम ना मारे, बल्कि इस हाल में साबित कदम रहे